Hello students, now we are reading features of joint stock company. जॉइंट स्टॉक कंपनी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। उसमें जो है पहला पॉइंट आता है सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस। अ कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एक कंपनी की जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अ कंपनी कैन कैरी ऑन बिजनेस इन इट्स ओन नेम। कंपनी जो है बिजनेस चला सकती है केवल अपने नाम में। इट कैन बाई एंड सेल असेट्स इन इट्स ओन नेम। ये अपने ही नाम से असेट्स खरीद सकती है, बेच सकती है। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स इन इट्स ओन नेम। ये दूसरों के साथ अनुबंध कर सकती है, समझौता कर सकती है अपने नाम से। सेकंड पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी लाइक अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग। कंपनी की एक सामान्य आदमी की तरह फिजिकल बॉडी नहीं होती, भौतिक शरीर नहीं होता। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ। ये एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कि विधान द्वारा निर्मित है। इट्स ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स नोन एज डायरेक्टर्स। इसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किए जाते हैं, मेंबर्स के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किए जाते हैं, जिनको हम डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। ऑल्दो बिजनेस इज रन इन द नेम ऑफ द कंपनी। यद्यपि बिजनेस जो है वो कंपनी के नाम से चलाया जाता है। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है रजिस्ट्रेशन। इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर अ कंपनी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ये लीगली कंपल्सरी है कि कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए कंपनी एक्ट 1956 के अंडर में। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी लगातार चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। अ कंपनी हैज़ कंटिन्यूअस एक्सिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी का जो है वो एक कंटिन्यूअस एक्सिस्टेंस होता है, अपने मेंबर से अलग होता है। मतलब मेंबर के जीने मरने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी तो एज इट इज चलती रहेगी। A company is created by law and only law can bring an end to its existence. एक कंपनी विधान द्वारा निर्मित होती है, यानी कानून द्वारा निर्मित होती है, और केवल कानून के द्वारा ही उसके अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है। The death, insolvency और incapacity of any member does not affect the existence of company. किसी मेंबर की मौत होने से, उस मेंबर के इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया होने से, उस मेंबर के इनकेपेबल होने से, अक्षम होने से कंपनी के एक्सिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कॉमन सील। बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन। क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी, तो वो साइन नहीं कर सकती। देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर कॉमन सील विद इट्स नेम एंग्रेव्ड ऑन इट। इसलिए एक कॉमन सील की जरूरत होती है जिसपे कंपनी का नाम छपा हुआ हो या गड़ा हुआ हो। द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी आर कैरीड थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल। कंपनी की एक्टिविटीज एक लोगों के समूह द्वारा की जाती हैं। एनीवन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी कैन यूज कॉमन सील इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी टू बाइंड द कंपनी। जो कोई भी कंपनी के बिहाफ पर काम करता है कंपनी के लिए, वो कॉमन सील का यूज करेगा कंपनी के सिग्नेचर की जगह, जिससे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो सके विद आउटसाइडर्स। नेक्स्ट पॉइंट होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, सीमित दायित्व। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी। जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनका लाइबिलिटी केवल कंपनी में इतनी होती है कि उन्होंने जितने शेयर कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं उतनी ही फिगर तक उनकी लाइबिलिटी होती है। मतलब कंपनी का यदि कभी लॉस में जाती है तो कंपनी के क्रेडिटर उसके मेंबर्स से, मेंबर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स से उतना ही डिमांड कर सकते हैं जितना उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। पर्सनल प्रॉपर्टी में से डिमांड नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी। थैंक यू वेरी मच।